आज हम 8वीं क्लास के अध्याय 2 में एक चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि समीकरण होता क्या है। ठीक ना? तो समीकरण का मतलब आपने सभी लोगों ने तराजू तो देखा होगा। तराजू देखा है ना जी? तो जैसे कि तराजू के दो पलड़े होते हैं ना जी, उसी तरह से समीकरण के भी दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। एक पक्ष को बायां पक्ष कहते हैं और दूसरे पक्ष को दायां पक्ष कहते हैं। और दोनों पक्ष जब बराबर पलड़े हों तो दोनों पक्ष का मतलब होता है कि दोनों पक्ष में बराबर संख्या हो, यानी कि बराबर बाट हो, उतना ही वस्तु रखी जाए, तब ना पलड़ा जी बराबर होगा। तो यहाँ पे समीकरण भी कुछ इसी तरह से होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - 7, अगर आपसे पूछे कि ये समीकरण है तो क्या कहिए? समीकरण है? नहीं है, समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो पक्ष नहीं है। लेकिन अब वहां पे वही तुलना या तराजू में अगर हम बात करें तो यहाँ 2x - 7 = 15 यहाँ लिखा हुआ है, 2x - 7 बराबर 15 लिखा हुआ है। तो ये दोनों आप देख रहे हैं, दोनों पलड़े बराबर हैं, यानी कि इसके दोनों पक्ष बराबर हैं, बराबर बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो समीकरण पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके बीच में क्या होगा जी? बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम लिख दें बराबर 15, तो यह क्या हो गया? समीकरण। अब समीकरण को हल करने के लिए हमें 2-3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कि समीकरण में जो चर संख्याएं होती है, अचर होते हैं, चर अचर आपको हमने पहले पढ़ा दिया है। चर क्या होता है? चर का मान जो है नियत नहीं होता है, अर्थात बदलता रहता है, ऐसी राशि को चर कहते हैं। और जो नियत हो, जो बदले नहीं, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इस संदर्भ में यदि हम चर अचर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजें तो हमें उसका चिन्ह को बदल करके जाना होता है। जैसे कि आप बाएं पक्ष में कोई अचर हो या चर हो, यदि वो प्लस में है, धनात्मक संख्या हो, अगर उसे आप दूसरे पक्ष में भेज रहे हैं तो उसको माइनस करके भेजिएगा। समझ में आ रहा है ना जी? क्या करना होता है जी? माइनस करके भेजना है। जो प्लस होता है उसे माइनस कीजिएगा, जो माइनस होता है उसे प्लस। बोलिए, जो माइनस होता है उसे प्लस, जो गुना होगा उसे भाग, अब जो भाग होगा उसे गुना के रूप में करके हम भेजेंगे। तो आइए, ये तो इतना क्लियर हो गया समीकरण क्या है। तो समीकरण के दो पक्ष होना अनिवार्य है। द्वितीय व्यंजक जिसका कोई वैल्यू दिया गया है, जिसका कोई मान दिया गया हो, उसका कोई पक्ष निर्धारित हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, वो समीकरण कहलाएगा। ठीक है? तो आइए हम अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करें। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, आप जो चाहे तरीका अपना सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम यहाँ उदाहरण के लिए प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को हम 2 तरीके से आपको हल करके दिखाएंगे। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से हल करके सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 3 × x - 3 = 15, यानी कि 3 कोष्ठ में x - 3 कोष्ठ बंद बराबर क्या है? 15। अब यहाँ पे कोई चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे कोई चिन्ह तो दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन जहाँ पे कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे तो क्या होगा? वो गुणा। बोलिए जोर से, गुणा। एक और बोलिए, गुणा। गुणा का चिन्ह होता है। तो अब देखिए, आप समीकरण के दो पक्ष हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको हल कर सकते हैं। कोष्ठ के अंदर इससे हम क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण को हल करते वक्त इफ देन या का प्रयोग या और का प्रयोग आप करके लिखिएगा तो बेहतर रहेगा। या तो आप या लिख सकते हैं, या और लिख सकते हैं, या इस चिन्ह का प्रयोग आप कर सकते हैं समीकरण लिखते वक्त, समीकरण को बनाते वक्त। तो पहला तरीका को बता रहे हैं। सबसे पहले इस 3 में पहले कोष्ठ वाली क्रिया कर लेते हैं। 3 में और x में गुना करें तो 3 में x गुना करें तो क्या होगा जी? 3x। बहुत बेहतर।
यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें, गुना करें तो क्या होगा जी 9, 3 तिया 9, ठीक है, और बराबर क्या होगा 15, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें पूर्व में यह ज्ञात है, हमने आपको पहले ही बता चुका है, 7वीं क्लास में आपने सीखा होगा कि अचर को अचर संख्याओं के पास ही हम क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जो है अचर संख्या है, और 15 भी है अचर है, तो इसको हम अब 15 के पास भेजेंगे, यानी कि दूसरे पक्ष में हम क्या करेंगे, भेजेंगे। तो इधर हमारे पास बचेगा क्या 3x इज इक्वल टू, अब देखिए -9 है, पहले से तो 15 ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना जी, पहले से दूसरे पक्ष में 15 है, और यहाँ से हमको -9 को इधर भेजना है। अब माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा जी प्लस, यानी कि अपना ये चिन्ह को क्या करके जाएगा जी प्लस करके जाएगा। तो एक स्टेप और हम काम कर लेते हैं, ठीक है, ये 3x हो गया, और इसको हम योग करते हैं तो कितना आ जाएगा जी 24 आएगा, कितना आएगा जी 24, आप तो बोल नहीं रहे, पीछे वाले बच्चे नहीं बोल रहा है, कितना आएगा 24। अब बताइए यहाँ भी स्पष्ट है कि कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या है, जहाँ पे कोई चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे, दो संख्याओं के बीच या चर और अचर के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे तो क्या होगा जी वहाँ पे जोर से बोलो गुना का चिन्ह होगा। तो अगर 3, जैसे कि 3 इसमें क्या है अचर है, ठीक है, तो अचर को अचर मत भेजेंगे, एक सीधा बात करें तो अचर को छोड़ करके सभी संख्याओं को एक एक करके हम दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, उठा कर फेंक देंगे, उधर तो चल जाएगा। अब उठा कर फेंकिएगा, आप देखे हैं कि किसी चीज को उठा कर फेंकते हैं तो गिरता है तो टूट जाता है, यानी कि बदल जाता है, बदलता है नहीं बदलता है। अब आप बताइए कि इसको भी उठा कर फेंकेंगे तो इधर गुना है तो टूटे फूटेगा तो भाग में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए इसको उठा कर हम इधर क्या करते हैं, क्या करें, पटक दे कि फेंक दे, नहीं आराम से भेज देते हैं। तो यहाँ से आगे हो गया कौन सी 3 हो गया, अब 3 से देखिए कटने वाला है, तो कट गया 3 1 जा 3, अब एक टाइम में एक कटेगा, कौन सी आपका 24, ठीक है, यानी कि 3 इकाई 3 3 अठे 24, यानी कि अब देखो एक मिसिंग हो रहा है आपके से, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए जी x, क्योंकि हम 3 को इधर भेज दिए तो इधर x सिर्फ थोड़ा रखेंगे जी। अब ये आपको कहना चाहिए था, सब देखिए यहाँ पे आप 3 लिख दिए तो फिर 3 कहाँ से यहाँ से आ गया, कहना चाहिए था ना जी, यदि आपको नहीं कहे तो आप बोलना सीखिए, बोलने सीखिएगा तो आपको बात समझ में आएगा। तो 3 को हम इधर भेज दिए, ये कट गया, तो आपका अब x की वैल्यू कितनी आ गई जी 8 आ गई, यानी कि ये 2-3 स्टेप में 4 स्टेप में हमने इस प्रश्न को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यदि हम यहाँ पे रखें, अगर x की वैल्यू पर हम रखते हैं तो हम इसको दिखा सकते हैं कि भाई हमारा सही मान है, दोनों पक्षों में हमारा वैल्यू जो है बराबर आया है। देख लीजिए 3 है और x की वैल्यू आपकी आ गई कितना 8, और कितना घटाना है 3, तो पोस्ट वाली क्रिया आप कर सकते हैं 3, ठीक है, और 8 में से 3 जाए कितना बचेगा जी 5, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुना हो जाएगा, तो कितना आ गया 15, यानी कि आपका जो आपने इक्वेशन देखा ये आपका इक्वेशन क्या है, बिल्कुल राइट है, सही है। अब इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से बना दिखा देते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 3 इधर गुना के रूप में है, उधर भेज दीजिए, ठीक है, भेजिएगा तो रूप बदल के जाएगा ना जी, तो इधर आपके पास क्या बच जाएगा x - 3 बच जाएगा ना, और 3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, ये 15 है, गुना 3 ये आ गया, क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कटेगा आपका, कितना हो जाएगा 5, 3 इकाई 3 3 बचे 15, यानी कि आपके पास आ गया x - 3 इज इक्वल टू 5। अब 3 इधर माइनस है, तो यानी कि आपको अचर को अचर के पास भेजना है, तो यहाँ पे x, ठीक है, और बराबर क्या कीजिएगा 5 पहले से है और 3 बाद में अपना चिन्ह बदल के जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा
x इज इक्वल टू आपको 8 प्राप्त होगा। बोलिए